दोस्तों, मैं लोकेश चौधरी वंस अगेन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लोकेश सर लॉजिक कौटिल्य में। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत लंबे समय हम आप लोगों से दूर नहीं रह सकते, इसलिए हमें ये वीडियो आज लाना पड़ा। और आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जिस टॉपिक का नाम होगा परसेंटेज। क्या नाम होगा? परसेंटेज। ठीक है ना? चलिए, तो आप अपनी कॉपी पर हेडलाइन लगा लीजिए, परसेंटेज। देखिए, जैसा कि मेरे प्यारे बच्चों आप जानते हो, हमने टॉपिक लिखा है परसेंटेज। तो आप एक पॉइंट को समझ लें, परसेंटेज शब्द से हमें क्या सीखना है, जिसे हिंदी में हम प्रतिशत कहते हैं। प्रतिशत क्या कहते हैं? प्रतिशत। बात सही है। देखिए, अब मैं थोड़ा सा आपको इस चैप्टर को किसी जगह से लिंक करना चाहता हूँ। आज हम बेसिक स्ट्रक्चर पर डिस्कशन करेंगे और कुछ छोटी छोटी चीज़ों को देखेंगे। देखिए, अगर मैं इंग्लिश में थोड़ा सा वर्ड बनाने की कोशिश करूँ तो एक वर्ड लिखा हुआ है इसमें पर, और एक वर्ड लिखा हुआ है सेंटेज। बात समझ रहे हैं? तो थोड़ा सा प्रतिशत को देखें। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, अगर मैं एक्स वर्ड लिखूं और इससे पहले एक वर्ड लिख दूं इस तरीके से शत, अगर मैं इसी वर्ड को एक्स किलोमीटर प्रति घंटा ऐसे वर्ड कहूं तो आपको कुछ समानता मिल रही है इसमें। एक समानता बताओ सचिन, क्या समानता है? आप देख रहे होंगे कि अगर मैं इस प्रति शब्द को यहाँ से ब्रेक कर दूँ तो आप देख रहे हैं कि यहाँ x प्रति शत है, यहाँ x किलोमीटर प्रति घंटा है। तो जिस प्रकार से इस में भी प्रति है और यहाँ भी प्रति है, तो दोनों वर्ड में हमारे पास क्या प्रति आ रहा है? बोले जी हाँ। तो आपने इसको इस तरीके से लिखा देखा होगा, x km अपॉन आवर, ऐसे ही तो लिखा देखा है। यानी कि ये जो मैंने डंडा बटे का खींचा है, ये जब बटे का खींचा तो प्रति सेंटेंस ही तो बोला जाता है, इसके प्रति जो वर्ड है हमारा वो प्रति बोला जाता है। यानी मैं अब इतना समझ गया हूँ कि जो प्रति होता है या इंग्लिश में पर होता है, इसका मतलब बटे होता है। तो मैं इसको भी ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स प्रति के लिए मैंने बटा लगाया, लेकिन यहाँ पर वर्ड क्या है? शत, और शतमीं होता है सैकड़ा, तो बोले कितना? 100। तो मैंने एक पॉइंट यहाँ से सीख लिया कि जब प्रति के बाद जो वर्ड लगा रहता है वो हमेशा बटे में आता है, और बटे का मतलब होता है उस संख्या का भाग देना। क्या देना? भाग देना। इसका मतलब ये आया कि अगर ये प्रतिशत है तो इसके लिए एक साइन और बनाया जाता है इस तरीके से। अगर कहीं ये इस तरीके से वर्ड लिखा होता तो इसका भी मतलब था x प्रतिशत। आपकी निगाहों में ये साइन जरूर है, लेकिन ये पढ़ने में क्या लिखा जाता है? प्रतिशत। तो आपको पता है कि x प्रति माने बटे और शत माने कितना? 100। तो बेसिक चीज़ ये है कि जब कभी कोई साइन लगा रहता है, क्या लगा रहता है? साइन। और साइन किसका लगा रहता है? प्रतिशत का। तो हम उस परसेंटेज के साइन को हटाते हैं और कितने से भाग दे देते हैं? 100 से, क्योंकि वो कहता है कि प्रति 100 यानी 100 से भाग देना है। यहाँ प्रति घंटा है तो इसका मतलब है कि घंटे से भाग देना है। बात समझ में आ रही है? अगर मैं इसे प्रति 500 कह दूँ तो 500 से भाग देंगे, 1000 से कह दूँ तो 1000 से भाग देंगे। तो स्टार बना के यहाँ से पहला नोट लिख सकते हैं, क्या? प्रतिशत को हटाने के लिए, क्या करने के लिए? हटाने के लिए 100 से भाग देते हैं। क्या करते हैं? 100 से भाग देते हैं। आप नोट में पूरी तरह से लिखेंगे, प्रतिशत को हटाने के लिए किससे भाग देते हैं? 100 से। बात समझ में आ रही है? कुछ बेसिक चीज़ें और देखेंगे। यहाँ तक आप लोगों ने लिख लिया, ठीक है ना? कुछ और बेसिक पॉइंट देखेंगे क्या है। जैसे मान लीजिए
मैं कुछ वर्डों पर आपको आगे लेकर चलता हूँ कि प्रतिशत हटाने के लिए हम 100 से भाग देते हैं। तो भाई एक बात समझने की कोशिश करेंगे आप कि किसी जगह पर मान लो 10% लिखा है। कितना लिखा है? 10%। तो इसका मतलब क्या है? आप जब इसे लिखेंगे कि 10 और प्रति माने बटे और शत माने कितना? 100। हटा दिया। यानी कि ये जो प्रारूप है ये आपको किसके बारे में बता रहा है? भिन्न के बारे में। किसके बारे में बता रहा है भैया? ये भिन्न के बारे में। अगर मैं इसे सॉल्व कर दूंगा तो इसकी प्रॉपर्टी कितनी हो जाएगी? 1/10। यानी कि अगर मैं ये कहूँ कि 1/10 को प्रतिशत में बताओ तो आपको पता है कि सर 1/10 किसका सॉल्यूशन निकला है? 10% का। किसका निकला है भैया? 10% का। यानी कि 10% को यदि मैं भिन्न के रूप में कहूँगा तो वो कितना आ जाएगा? 1/10। या यूँ समझ लें कि जब इस हर को हम 100 बनाएंगे तो अंश जितना होगा वह 100 का भाग होगा। 100 का भाग होगा। जैसे अगर मैं ये कह दूँ 2/5 तो इसका मतलब है कुल राशि कितनी है? 5। उस 5 में हिस्सा कितना पूछा है? 2। लेकिन वो कह रहा है कि इसे प्रतिशत में बताओ। मेरे दोस्त ये 5 है और मुझसे कह रहा है कि 100 में बताओ। तो 100 करने के लिए इसे कितने से गुणा किया जाएगा? 20 से। तो ऊपर भी तो आप 20 से ही गुणा करेंगे। इसका मतलब है 40 होगा कितने में से? 100 में से। यानी कि मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ। बात फाइनल समझ में आ रही है? मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ? 40/100 को मैं लिख सकता हूँ 40/100, क्योंकि यही कहेंगे 40/100। ऐसे पढ़ने के बजाय हम इसके पीछे एक साइन लगा देते हैं। बात फाइनल है? तो पहली इंपॉर्टेंस हमारे लिए ये आ जाती है कि प्रतिशतों को जब हम किस में कन्वर्ट करते हैं? भिन्न में। तो हमें किससे भाग देना होता है? और जब हम परसेंटेज बनाते हैं तो हमें हर को कितना करना होगा बेटा? 100 करना होगा। कितना करना होगा? 100। यानी कि अगर हमें 100 करना है तो और भी एक आसान तरीका ये हो जाता है कि अगर कोई तुमसे कहने लगे कि आप 1/4 को प्रतिशत में बदलो, तो आपसे वो ये कहना चाहता है कि 1/4 नहीं, 4 को तुम्हें 100 में बदलना है। तो जितने में बदलने की बात करता है उतने का ही हम क्या कर देते हैं? गुणा। तो हमसे कह रहा है प्रत्येक 100 में बदलो तो प्रत्येक 100 का गुणा, प्रति 500 में बदलो प्रत्येक 500 का गुणा, 1000 में बदलो तो 1000 का गुणा। यानी कि जब 4 से हम इसे डिवाइड कर देंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा? 25%। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ? यहाँ तक बात फाइनल है? स्क्रीनशॉट लेते रहो, चीज़ों को समझते रहो, ठीक है ना? अब हम बहुत धीरे धीरे से चीज़ों को समझ रहे हैं। तो अब हमने यहाँ से एक नए स्टार में क्या बदल लिया भाई? अब हमने भिन्न को किस में बदला? भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए अब देखो मैंने कितने से गुणा किया था? यहाँ 100 से। 100 से गुणा करते हैं, आप अपनी कॉपी पर लिख लेंगे, ठीक है ना? भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए किससे गुणा करते हैं? 100 से गुणा करते हैं। यहाँ तक फाइनल बहुत बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है ना? धीरे धीरे से आप चीज़ों को समझेंगे। देखते हैं आगे। देखिए इसके बाद अगर हम मुद्दे की बात करें, ठीक है ना, वीडियो पॉज करके आप सारी बातें देख सकते हैं, ठीक है ना? इस लाइव सेशन को भी नहीं कर पाएंगे, जब ये ख़त्म हो जाएगी स्ट्रीमिंग तो उसके बाद आप इसे देख पाएंगे। चलिए अब मैं बहुत छोटे छोटे से हिस्सों की बात करने लगता हूँ, बहुत बेसिक चीज़ों की। जैसे आपसे कोई ये कह देता है तो पहला पॉइंट तो हमने यहाँ से लिखा जो आपको मुद्दे की बात करनी है कि अगर कभी x% है तो इसका मतलब क्या होगा? x/100। दूसरी स्थिति हमने ये सिखाई आपको कि अगर कोई वैल्यू x/y है और इसको हमें परसेंटेज में बदलना है तो आपका काम है x/y में गुणा कितने से करना? तो इसके बाद जो साइन निकलेगा वो किस में लग जाएगा? परसेंटेज में, ठीक है ना? तीसरी बात, 2 राशियां दे देता है और उन 2 राशियों में ये पूछ लेता है कि बताओ पहली राशि दूसरे का कितना % है या दूसरी राशि पहले का कितना % है। जैसे मान लीजिए मैं 2 बिंदु लिख देता हूँ। यहाँ से मैंने कहा A
बी का कितना प्रतिशत है, ऐसे समझो। तो आप ये देखें कि किस चीज़ का हिस्सा किसको पूछ रहा है। वो कह रहा है कि ए इज़ रिजल्ट, ए जो है वो बी का कितना प्रतिशत है। वो ये कह रहा है कि जब बी 100 हो तो ए कितना हो, जब बी 100 हो तो ए कितना हो। तो ऐसे सवालों में हम क्या करते हैं कि यहाँ बी लिखते हैं, यानी जिसका हिस्सा पूछा जाता है वो हिस्सा यहाँ रख देते हैं। अब हमें नहीं पता, गुणा करेंगे और इसके साथ कह रहा है, हमने कहा इसका रिजल्ट x% आएगा और ये बराबर किसके है बेटा, ए के, यानी कि ये रिजल्ट हमें लिखना है। कैलकुलेशन जो होंगी वो तो सॉल्व हो ही जाएंगी। जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल के तौर पर यहाँ लिख दूँ, अगर आपसे पूछ रहे हैं 40 120 का कितना प्रतिशत है। तो अब एक बात बताएं, यहाँ से आपसे पूछा गया है किसका, 120 का कितना प्रतिशत है, कौन, 40। तो अब आप इसमें क्या लिखेंगे, आपसे पूछा किसका गया है, 120 का, यानी कि 120 तो यहाँ हो गया गुणा, आपने कहा सब x% है और कौन 40। तो मैंने ये कहा परसेंटेज हटाने के लिए आप क्या करते हैं, बोलो क्या करते हैं, 100 से भाग दे देते हैं और ये बराबर किसके हो गया, 40 के। देखो एक जीरो से ये जीरो कट सकती है। इसके बाद आप रिजल्ट में अगर देखेंगे तो 4 से ये 10 बार कट जाएगा और 4 से ये कट जाएगा कितने बार, 3 बार। 10 का गुणा यहाँ होना है तो x बराबर हो जाएगा 100 बटे कितना, 3। और इसको मैं लिख सकता हूँ 33 सही 1/3%। मैंने कहा था, बात समझ में आ रही है बात। तो कितना परसेंटेज है बेटा ये हिस्सा हमारा, बोलो जरा, 33 सही 1/3%। बात समझ में आ रही है। एक और एग्जांपल लेता हूँ मैं यहाँ पर, आपको और बेहतर समझ में आएगा। मैं कहने लगूँ 120 500 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। बात समझ रहे हैं। एक और एग्जांपल ले लो, कितना पूछा है भैया तुमसे, 120 500 का कितना परसेंट है। तो यहाँ हम कितना लिखेंगे, 500 का और कितना परसेंट, कौन सा रिजल्ट पूछा जा रहा है हमसे, 120। मैंने कहा परसेंटेज हटाते हैं तो नीचे क्या लगाते हैं, 100, दोनों जीरो कट जाएंगे और 5 से जब भाग देंगे यहाँ तो x की जो वैल्यू है वो कितने बार आ जाएगी, 24 बार। तो ये कितना परसेंट है, कौन, 120 500 का कितना परसेंट निकल कर आया है, 24%। कितना निकल कर आया है, 24% निकल कर आया है। बात समझ रहे हैं ना, कितना परसेंट निकल कर आया है, 24%। ठीक है ना। चलिए कॉपी पर डाउनलोड कीजिए, मतलब राइट डाउन कीजिए। अगले सवाल के साथ मैं मिलता हूँ। बेटा इन सवालों को देखो, बहुत बेसिक चीज़ें हैं, बिल्कुल बेसिक, आपको हर एग्ज़ाम में काम आएंगे। जिन बच्चों का परसेंटेज बिल्कुल भी अच्छा नहीं है वो तो बहुत ही मज़ेदार तरीके से सीखेंगे। हम बिल्कुल जीरो से बहुत अच्छे लेवल तक जाएंगे, बेसिक टू हाई तक, एडवांस तक। चीज़ों को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। देखिए ये दे रखा है यहाँ क्वेश्चन में, गिवन है आपको 0.05 बराबर क्वेश्चन मार्क परसेंटेज, यानी वो ये कह रहा है कि इस नंबर को परसेंटेज में बदलना है आपको। तो आपको पता है कि जब कोई संख्या परसेंटेज में बदली जाती है तो कितने से गुणा किया जाता है, 100 से। वो या तो भिन्न होगी या संख्या होगी। आपको किसी को भी परसेंटेज में बदलना हो तो 100 से ही गुणा करना है। तो मेरे बच्चे आप एक बात बताइए, यहाँ क्या है, 0.05 और मैं गुणा कितने से कर देंगे, 100 से। तो ये दोनों जीरो इसके पॉइंट से कैंसिल हो जाएंगी तो रिजल्ट कितने परसेंट रह जाएगा, 5%। उत्तर आ गया। कितना सेकंड का काम है, नहीं आ रही बात समझ में। अगर तुमसे कोई कहे कि 2 बराबर क्वेश्चन मार्क परसेंटेज, तो आपका काम क्या है, इस 2 में कितने से गुणा करना, 100 से। तो परसेंटेज में ये कितने परसेंट रहेगा, 200%। तुमसे कहे कि 3 बराबर क्वेश्चन मार्क परसेंटेज, तो इस 3 में आपको किससे गुणा करना है, 100 से। तो बराबर कितना परसेंटेज हो जाएगा, 300। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब कभी भी किसी भी संख्या को, किसी भिन्न को, किसी भी पद को हम किस में बदलते हैं, परसेंटेज में, तो कितने से गुणा करते हैं, 100 से। किससे गुणा करते हैं, 100 से। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हमारा कितना परसेंट आया, 5%। कितना आया बेटा, 5%। ठीक है। चलिए अब तुमसे कह रहा है 5:4 में बराबर क्वेश्चन मार्क परसेंटेज। ऐसे सवालों का मतलब है ये 5 है
और बटे जो वैल्यू है हमारी वो कितनी है 4। अनुपात हमेशा बटे का ही साइन होता है, लेकिन बदलना किस में, परसेंटेज में। तो अभी सिखाया किससे गुणा करेंगे, तो 4 से ये वैल्यू 25 बार कट जाएगी और 25 का गुणा 5 में कर देंगे, तो ये बराबर कितना परसेंटेज हो जाएगा बेटा 125%। कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी ऐसे प्रश्नों में आप हमेशा पहली राशि को ऊपर और दूसरी राशि को नीचे लिखेंगे और गुणा कितने से कर देंगे 100 से, आपका उत्तर आ जाएगा। वेरी सिंपल है। अब आगे अभी करें क्वेश्चन का 180% भागित 2 बराबर 504 है। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू पूछ रहा है आपसे यहाँ। तो एक बात बताओ, क्वेश्चन मार्क तो मुझे पता ही नहीं है। मैंने कहा क्या है, x का 180 परसेंटेज है तो हटा के क्या लिख दूंगा नीचे 100। भाग का मतलब है आप जानते हैं बोर्ड मास में से 1/2 लिख सकता हूँ, और ये प्रॉपर्टी बराबर हो जाएगी बेटा कितने के 504 के। बात समझ रहे हैं। जब ये 504 की हो जाएगी तो देखो इस 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगी, इस 2 से ये प्रॉपर्टी कितने बार कैंसिल होगी 9, और 9 से ये प्रॉपर्टी कैंसिल हो ही रही होगी क्योंकि 9 पंजे 45, 5 बचेंगे और 9 छें 54, 1 10 का गुणा हो जाएगा वहाँ। तो x की प्रॉपर्टी जो निकल कर आई वो आंसर में कितनी आ जाएगी भैया 560। नहीं आ रही बात समझ में। मैंने कहा क्वेश्चन मार्क बेटा x है, 180 मैंने एच लिखा, परसेंटेज हटा के भाग किससे देंगे 100 से। जो भाग का चिन्ह होता है उसे बटे में ले जाके गुणा कर देते हैं, बोर्ड मास में पढ़ा है हमने ऐसा। अब बराबर 504 है। मैंने कहा एक 0 से 0 काटो, 2 से 18 9 बार, 9 से इधर भाग दे दो, 9 पंजे 45, बचे कितने 5 और 9 छीं 54, 10 का गुणा कर दो, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 560। बात समझ रहे हैं। चलिए अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। वो कह रहा है कि 5% का 3% कितने परसेंट है। बड़ा बेहतरीन सवाल है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार आया है पेपर में। अब वो कह रहे हैं 5% का कितना परसेंट, तो मैंने कहा x% बराबर कौन परसेंट है 3%। यही तो रिजल्ट है भाई। वो ये कह रहा है 5% का 3% कितने परसेंट है, ये सवाल था। तो कह रहा है कि 5% का 3% कितना हिस्सा है। तो मैं वही तो कह रहा हूँ कि 5% का x% 3% है, यही तो सवाल है। तो बेटा देखो 1% साइन से परसेंटेज साइन ही काट दो, 1% हटाओगे तो नीचे कितना आ जाएगा बच्चे 100, और 5 से कितना बार कटेगा 20 बार। तो x की वैल्यू 3 गुणा 20 आ जाएगी, यानी बराबर कितना परसेंटेज हो जाएगा ये 60। बेहतरीन क्वेश्चन, बेहतरीन जिसे कहते हैं। बच्चा डर जाता है कि काम कैसे करे, बात नहीं आ रही है समझ में आपके। भाई वो कह रहा है कि 5% का किसका भैया 5% का 3% कितने परसेंट है, यानी कि इसका कौन सा हिस्सा ये है। तो मैंने कहा इसका x हिस्सा ये है। इसके साथ साइन लगे, यहाँ भी साइन लगेगा क्योंकि ये तो आंसर लाना है, ये दोनों गिवन है। तो इसको इससे काट दो, इस परसेंटेज को हटा के 100 ले लो, 5 से 20 बार कटेगा, 20 का 3 में गुणा करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा 60%। बात समझ रहे हैं। चलिए अब एक और क्वेश्चन है, बड़ा शानदार है, बड़ा बेहतरीन है, बड़ा गुड है। अब करें x का x%, तो भैया x का x% परसेंटेज हटा के गुणा के भाग किससे देंगे 100 से, और बराबर कितना दे रखा है बेटा 49। तो एक बात बताओ, जब x का x में गुणा करते हैं तो x² हो जाता है, और ये बराबर हो जाएगा 49 गुणा 100। तो आप जानते हो जब इससे वैल्यू हटाओगे तो यहाँ रूट लेना पड़ेगा या दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लो। तो x की वैल्यू बेटा यहाँ से कितनी निकल के आ जाएगी 70। यही पूछा था आपसे, नहीं आया समझ में। x का x% बराबर कितना है 49, 100 को इधर ले गए। जब x का x में गुणा करेंगे तो x का वर्ग हो जाएगा। जब x का वर्ग हो जाएगा तो आप जानते हैं इस केस में कि यहाँ का वर्ग हटा के इधर वर्गमूल लेना पड़ता है, ठीक है ना। नियम ये होता है कि दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, तो इस वर्गमूल से ये कट जाता है, इधर केवल एक वर्गमूल रह जाता है। उस समय पर हमारी वैल्यू जो है इससे बाहर आ जाएगी। तो आपको पता है ये 7 गुणा 7 होगा और ये 10 गुणा 10 होगा। तो एक पेयर इसका और एक पेयर इसका ले लेते हैं, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 70। बात फाइनल है। चलिए
अब आगे देखते हैं हम यहाँ से क्वेश्चन में। बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, बड़े सिंपल हैं, वेरी सिंपल हैं। जो बिल्कुल नहीं जानते उन्हें मैथ सीखने में मिल जाएगा, ठीक है ना। ये नहीं कि मैं केवल ऐसे ही सवाल सिखाऊंगा, वीडियोस देखते रहिएगा, मेरी क्लास अटेंड करते रहिए, आपको बेहतरीन टू बेहतरीन लेवल बिल्कुल ऐसा जो अप टू डेट आज तक के जो नए सवाल हैं सब मिलेंगे। लेकिन वेट करना पड़ेगा और मेरी क्लासेस थोड़ी लंबी होती हैं क्योंकि बेटा नए नए डेटा को और सभी डेटा को कलेक्ट करने में टाइम लगता है। बच्चा चाहता है छुई मुई चुरी पुरी खा लो ख़त्म, ऐसे नहीं होता भाई। 2-3 घंटे में परसेंटेज ख़त्म नहीं होती, ठीक है ना। देखेंगे अब आगे। यदि किसी संख्या का 8%, अब आपको पता है कि वो संख्या कौन सी है, तो मैंने मान लिया वो संख्या x है, का 8%, परसेंटेज हटाते हैं तो नीचे क्या लगाते हैं 100, और वो कह रहा है ये बराबर है कितने के 64 के। नहीं आई बात समझ में। वो कह रहा है यदि किसी संख्या का, कौन सी संख्या का, तुम्हें पता है वो संख्या कौन सी है, तो मैंने मान लिया वो संख्या कितनी है x का 8% बराबर कितना है 64। तो इस 8 से ये कितने बार कटेगा 100 का गुणा हो जाना है। तो x की जो प्रॉपर्टी है वो कितनी निकल के आ जाएगी 800। कितनी आ जाएगी 800। वेरी सिंपल है। इन क्वेश्चन को राइट डाउन कीजिए, ठीक है ना। अभी कुछ और प्रैक्टिस के क्वेश्चन लेता हूँ, सीखेंगे हम, धीरे धीरे सीखेंगे कुछ अच्छे और छोटे छोटे सवालों के साथ, ठीक है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखेंगे बेटा और कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस लिए हैं, धीरे धीरे हम आगे और अच्छे क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे, ठीक है ना। देखिए यदि x का 40% का 40% 40 हो तो x का मान क्या है। अक्सर ना हम ऐसे प्रश्नों में फंस जाते हैं, हमें यही समझ में नहीं आता कि हम कैलकुलेशन को कहाँ से प्रिंट करें। बहुत आसान है, जैसे बोला जा रहा है वैसे लिखो। आपसे कह रहा है x का मीन्स गुणा हो गया 40%, परसेंटेज हटा के आपको पता नीचे 100 लगाना है, फिर का दे रहा है गुणा कर दो 40, फिर परसेंटेज हटा रहा है 100 लगा दो, बराबर आपसे कह रहा है कितना है 40। बात समझ में आ रही है। यानी पहले 40 का परसेंटेज हटा के का आ रहा था गुणा लगा दिया, फिर 40 का परसेंटेज हटा के 100 लिख दिया, बराबर हो गया 40। तो अब एक बात बता दो, 1 0 2 0 1 0 2 0 कट जाते हैं कि नहीं। 1 4 से ये प्रॉपर्टी कितने बार कट जाएगी 10 बार, और इस 4 से ये कट जाएगा 25 बार। तो आप बताना 10 गुणा 25 का मतलब कितना हो गया 250%। बोल दो कितना परसेंट हो गया बेटा 250%। देखिए कैलकुलेशन पर डिपेंड करता है, ज़रूरी नहीं आप ऐसे ही करें, बच्चे का अपना अपना मन है, दूसरा भी मेथड है, क्वेश्चन सेम ही होगा। वही कह रहा है आपसे, क्या कह रहा है यहाँ से कि x का 40%, आपने कहा सर 100 लगाना है, यहाँ भी 40 यानी यहाँ भी 100 लगाना है, और ये बराबर किसके है 40 के। तो चाहो तो एक 40 से 40 ही काट दो, 1 0 से ये 0 काट दो, 4 से काट दोगे तब भी तो ये 25 बार कटेगा, 25 गुणा 10 तो बराबर तब भी कितना परसेंट ही रहेगा 250। बात समझ रहे हैं ना। कैलकुलेशन चेक कर लो। चलिए अब इसके बाद बेटा हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बच्चे एक बात बताएं आप, बहुत आसान चीज़ें हैं, मैं यही सॉल्व कर देता हूँ। क्वेश्चन लिख लो पहले, ये वाला स्क्रीनशॉट ले लो 8th वाले का, ठीक है ना। 8th का स्क्रीनशॉट ले लो और देखो। देखिए क्वेश्चन मार्क है, इसकी जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, ये का है तो गुणा, परसेंटेज है तो नीचे क्या लगा दूँ 100, 0 0 इस 0 से ये 0, और 8 दिया 24, तो इस 24 से ये 24 कट गया। लेकिन ये 1/x बराबर 1 है, 1/x बराबर क्या है 1, तो x का गुणा इधर कर देंगे, तो x बराबर कितना परसेंटेज आ जाएगा बेटा 1%। यानी क्वेश्चन मार्क की जो वैल्यू पूछी गई है वो कितनी आ जाएगी 1 ही तो पूछी गई है, तो x का जो मान है वो 1 आ जाएगा। नहीं आ रही बात समझ में। यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ यहाँ से कि देखो परसेंटेज हटाओगे तो यहाँ 0 से 0, इस 0 से ये 0, 8 दिया, राइट से राइट कट गया, तो यहाँ बच जाएगा बेटा 1/x बराबर 1। तो अगर मैं इसके नीचे 1 मान लूँ तो कोई दिक्कत है नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो x गुणा 1 बराबर 1 गुणा 1 ही तो रहेगा, बोलो। तो x बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से 1, यानी x की वैल्यू 1 आ जाएगी, ठीक। चलिए
अब मैं नेक्स्ट लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बड़ा ही ज़रूरत है। ये कह रहा है 6.8 किलोग्राम का कितना परसेंट, 6.8 kg का कितना परसेंट यानी x% बराबर 17 ग्राम है। तो ध्यान देना स्टूडेंट्स कि परसेंटेज निकालना तभी मुनासिब होता है यानी कि सही माना जाता है जब राइट और लेफ़्ट की यूनिट इक्वल हो। राइट और लेफ़्ट की यूनिट कैसी हो बेटा, इक्वल हो। राइट लेफ़्ट की यूनिट इक्वल का मतलब है जैसे इसके साथ क्या गिवन है kg और इसके साथ क्या गिवन है ग्राम। तो कोशिश ये करो कि जो रिज़ल्ट आया है वही यूनिट बने, यानी कि इस किलोग्राम को हमें ग्राम में बदलना होगा क्योंकि आपका उत्तर किस में आया है, ग्राम में। तो इसी यूनिट में तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000। तो 6.8 में पहले 1000 का गुणा करके आप इसे ग्राम बनाएंगे, फिर आपको पता है x और परसेंटेज हटाने के लिए क्या लगाना होगा 100, और अब रिजल्ट आपका कितना आना चाहिए 17। बात खोपड़ी में आई। यानी किलोग्राम को पहले मैंने किस में कन्वर्ट किया, ग्राम में, क्योंकि मेरा रिजल्ट किस में गिवन है बेटा, ग्राम में गिवन है। किस में गिवन है, ग्राम में। तो अब देख लो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जानी है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई। अब एक पॉइंट से ये प्रॉपर्टी कैंसिल हो जाएगी। बात समझ रहे हैं। जब ये प्रॉपर्टी कैंसिल हो जाएगी तो 17 से ये प्रॉपर्टी कितने बार कटेगी, 4 बार। यानी मैं कह सकता हूँ 4x बराबर 1, तो x बराबर 1 बटे कितना हो गया 4। जब परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो 4 से भाग मत कर देना, 1 बटे 4 है तो देखो न जाने की 0.4 दूनी 8 4 पंजे 20, तो कितना परसेंट निकल कर आया आंसर 0.25%। बात फाइनल है। चलिए देखें, ऐसा ना हो क्वेश्चन को भूल जाएं क्या प्रॉपर्टी है। ओके चलिए, एक सवाल और है जो स्क्रीन पे लिखा हुआ है आपके, इसको और देखेंगे। 120 सेकंड एक दिन का कितना परसेंट है। बहुत आसान बेहतरीन क्वेश्चन, सेम प्रॉपर्टी, मैंने सेम टाइप की चीज़ें उठाई हैं, ठीक है ना। देखें बेटा, वो कह रहा है कि 120 सेकंड एक दिन का कितने प्रतिशत है, ये क्वेश्चन है। तो भाई किसका पूछ रहा है, एक दिन का कितने परसेंट। तो यहाँ हमने एक दिन लिखा, आपने कहा सर x% बराबर 120 सेकंड। लेकिन अब ये भी मैंने क्वेश्चन में क्या समझाया, तुम्हें क्या समझाया कि इस लेफ्ट की यूनिट और राइट की यूनिट कैसे होनी चाहिए, सेम। ये दिन है और ये क्या है, सेकंड है। तो सेकंड से बड़ी मिनट होती है, मिनट से बड़े घंटे होते हैं, घंटे से बड़ा दिन होता है। तो एक बात बता दो मुझे कि सेकंड, मिनट, घंटे, दिन, तो जब दिन की बात करेंगे तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 60 मिनट प्रति घंटा और 60 प्रति सेकंड, बटे करेंगे 100, तब जा कर के आपका रिजल्ट कितना रहेगा 120। बात समझ में आ रही है। इसका मतलब क्या है कि एक दिन को पहले हमने घंटों में तोड़ा, घंटों को मिनट में तोड़ा और मिनट को किस में तोड़ा, सेकंड में, तब जा कर के हमारा रिजल्ट रहा। अच्छा, यहाँ से x था, परसेंटेज नीचे, 2 जीरो से 0 0 कैंसिल हो गए भैया। 24 से कितनी बार कट गया बच्चे, यहाँ 5 बार, 6 चंग 36। तो x बराबर 5/36 से काम करो, यहीं पे आप किसका साइन लगा दो, परसेंटेज का, क्योंकि कैलकुलेशन करोगे तो पता नहीं कितने बटे में बनेगी वैल्यू। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको एक बात समझनी होगी स्टार में कि यूनिट शुड बी सेम इन बोथ साइड, राइट एंड लेफ्ट। यानी राइट हैंड साइड RHS बराबर क्या होना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड LHS।
यूनिट सेम होनी चाहिए, अगर ऐसा नहीं होगा तो मामला ख़राब हो जाएगा। बात फाइनल है? ओके, चलिए एक कंसेप्ट में इसके बाद और देखता हूँ, आप इसे राइट डाउन। एक कंसेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है जो बिल्कुल बेसिक में ही है। अभी मैं कोई बहुत बड़े सवाल नहीं उठा रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ उन चीज़ों को समझाना जिनको अक्सर समझाया ही नहीं जाता है, ठीक है ना। तो अक्सर हम अपनी क्लास में सारी बातें बताते। एक बहुत बेसिक चीज़ और देखिए, जिस तरीके से मैंने कहा कि कोई भिन्न x अपॉन y होती है, इससे पहले मैं आपसे एक पूछना चाहता हूँ, बहुत बेसिक कंसेप्ट, एक भिन्न है कि नहीं है? एक भिन्न है कि नहीं है? भिन्न, यस और नो, जवाब दो। एक जो है वो भिन्न है कि नहीं है? अगर आपका उत्तर है यस तो इसका मतलब है आपने 8वीं क्लास में सही से पढ़ाई की है, और आपका उत्तर है नो तो इसका मतलब है तुमने बिल्कुल ही पढ़ाई नहीं की है। बेटा ये बात कंफर्म है कि एक जो है वो भिन्न है। कहोगे सर एक भिन्न कैसे है? आपने रेशनल नंबर की डेफिनेशन पढ़ी होगी, परमेय संख्याएं। तो परमेय संख्या का मतलब यही होता है जो संख्या x अपॉन वाई के रूप में लिखी जा सके, यही तो होता है। तो भाई एक बात बता दो, मैं क्या एक को 1/1 नहीं लिख सकता? जब 1/1 लिख सकता हूँ तो ये क्या है? भिन्न है। तो आप एक तरीके से ऐसे समझें कि जब मैं एक में किसी का गुणा करता हूँ तो कोई रिजल्ट अंतर पड़ता है? नहीं पड़ता। तो आपने कहा सर भिन्न वो होती हैं जिनमें x अपॉन क्या लिखा रहता है? y। मैं इसी टर्म को मेरे बच्चे x अपॉन y यहाँ गुणा 1 कर दूँ और यहाँ भी गुणा 1 कर दूँ तो कोई प्रॉब्लम है? बोलो। अगर मैं एक को परसेंटेज में कन्वर्ट करूँगा तो 100 का गुणा करूँगा तो इसमें भी 100 का गुणा हो जाएगा। यानी कि मैं इस पॉइंट को ये भी लिख सकता हूँ कि x गुणा 100% और y गुणा 100%, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक क्वेश्चन इसी कंसेप्ट पर पूछा जाता है और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब IBPS की वैकेंसी चलती रहती है बैंक में और RRB यानी रेलवे का जो पेपर होता है इसमें, और आजकल तो ये क्वेश्चन पुलिस में भी पूछा जाने लगा है, ठीक है। तो अब वो क्या है क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को आप देखेंगे। पहले आप अपनी कॉपी पर इस टर्म को लिख लीजिए, ठीक है ना। फिर मैं आपको सवाल दिखाता हूँ कि क्वेश्चन कैसे होंगे। 2-3 क्वेश्चन देखेंगे इसके बाद, ठीक है ना। पहले इस टर्म को लिख लें। लिख लिया? जल्दी से लिख लेंगे। चलिए, अगर ये लिख लिया है तो मैं क्वेश्चन ऊपर लिखता हूँ, उसको देखें। एक क्वेश्चन हम लेते हैं बिल्कुल ओरिजिनल, एक बुक का कोई क्वेश्चन उठा लेते हैं जिसमें अक्सर ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। जैसे क्वेश्चन है बैंक PU परीक्षा 2006 का किसी भिन्न के अंश में, आप समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूँ, किसी भिन्न के अंश में 350% की वृद्धि एवं उसके हर में, क्योंकि सवाल थोड़ा मैं ओरिजिनल लेना चाहता हूँ इस वजह से, हर में 300% की वृद्धि, 300% की वृद्धि की जाए तो मूल भिन्न क्या होगी यदि नई भिन्न 9/22 है। देखिए रेलवे दो 2006 का पूछा हुआ क्वेश्चन, मैंने कहा ये बैंक में भी आता है, बहुत है, ज़्यादा नहीं करना है, केवल 1-2 ही क्वेश्चन मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो आप अपने दिमाग में एक चीज़ तो फिक्स कर लेंगे, क्या एक चीज़ फिक्स कर लेंगे कि आपके पास कोई भिन्न x अपॉन क्या थी, y थी।
लेकिन सर ने एक पॉइंट और लिखवाया था कि x में भी गुणा कितने परसेंट का, तो y में भी कितने परसेंट का, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अंश ऊपर वाली वैल्यू को कहते हैं न्यूमिनेटर जैसे कहा जाता है, उसमें 350% बढ़ा रहा है। ये पहले से कितना परसेंटेज है, कितना है भाई, 100% x हो गया, 350 और बढ़ा दो तो कितना हो गया। यानी अब मेरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये हो गया सब 450% x, बात फाइनल। 450 x% ऐसे कह दो, और नीचे वाली जो प्रॉपर्टी है उसमें कितना परसेंट बढ़ाया गया, 300, तो आप इसे कह दोगे 300 y%, यही तो है। और ये भिन्न बराबर है 9 बटे कितने के, 22 के, 9 बटे 22 ही है ना। ठीक, अब एक बात मुझे यहाँ से सोचकर बताओ कि परसेंटेज ऊपर भी है, परसेंटेज नीचे भी है। यानी कि मैंने ये कहा कि इस 100 को हम कंसीडर करते हैं, इस 100 में 350 को जोड़ा जाएगा, इस 100 में 300 को जोड़ा जाएगा, बात समझ रहे हैं। यहाँ सॉरी ये 400 हो जाएगा, वो गड़बड़ लिख दिया हमने, ये 400% हो क्योंकि 300 बढ़ाया है, तो ये 100 था पहले। तो अब देखो एक 0 से 0 कट गई, 5 से ये 9 बार कट जाएगा, 5 से कितने बार 8, 9 से 9 कट जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ x है, यहाँ y है, ये 8 ऊपर जाएगा, 8 बटे क्या हो जाएगा, इस 2 से 4 बार काट दो, 2 से 11 बार, तो मूल भिन्न क्या रह जाएगी हमारी, 4/11। बात समझ में नहीं आई। एक बार और क्वेश्चन को ठीक तरीके से समझ लो। आप अपने दिमाग में एक एज्यूम फिट कर लो, मैं उस साइड लिख देता हूँ, सॉल्यूशन यहाँ करेंगे। अच्छा, मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि जब कोई भिन्न x/y होती है, क्या होती है, x/y होती है, तो आप अपने दिमाग में फिट कर लेना इसे, x/y को हम लिख सकते हैं x गुणा 1 बटे y गुणा 1, और इसको ही हम लिख सकते हैं क्या, 1 को 100% बदल दूँ तो 100x%, और इसको लिख सकता हूँ मैं 100y%, क्योंकि 100 से 100 कटेगा, y परसेंटेज से परसेंटेज। किसी भिन्न के अंश में 350 बढ़ाने का मतलब है उसमें 100 पहले से ही है, 350 और बढ़ा दिया तो कितना हो गया 450, यानी कि 450 x% बटे हर में 300 बढ़ाया, 100 पहले से था तो वो कितना हो गया 400 y%। और ये भिन्न बताइए हमें 9 बटे कितने के 22 के, परसेंटेज से 1 0 से, बात समझ रहे हैं, 5 से ये 9 बार और 5 से ये 9 से 2 से 4 बार और 2 से कितने बार, तो सवाल आया x/4y बराबर कितना। तो एक बात बताओ, x/y बराबर ये 4 यहाँ चला जाता है तो वैल्यू कितनी निकल के आ गई 4/11। बात समझ रहे हैं। चीज़ों को सॉल्व करिए, इसके बाद एक क्वेश्चन और लेता हूँ। अब देखेंगे ये दूसरा क्वेश्चन है, बिल्कुल डिक्टो है, ये बैंक पीओ 2006 में पूछा है। किसी भिन्न के अंश में 140% की वृद्धि कर दें। अब तुम्हें पता है वो भिन्न पहले से 100% है अंश, ठीक है ना, और 140 और बढ़ा दिया, तो अब आपको पता है वो कितना हो गया बेटा 240, ठीक है ना, कितना हो गया 240 x% बटे, कह रहे हैं कि हर में 150% की वृद्धि करने पर, वो पहले से 100 था 150 और बढ़ा दिया, तो ये कितना हो गया 250 y% बराबर 4/5। कितना रिजल्ट है भाई 4/15 है, सॉरी 4/ कितना है 15। जब 4/15 है तो अल्टीमेट आप वैल्यू देखेंगे, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया, 0 से 0, 4 से कितने बार कटा 6 बार, 5 से ये 5 बार कट जाएगा और ये कटेगा कितने बार बेटा 3 बार। अब आप एक चीज़ तो समझदार हैं कि अभी इनका क्रॉस होना बाकी है, यानी कि 6x/5y बराबर 1/3 है। तो आप यहाँ से देख लेंगे कि 5 ऊपर चला जाएगा और 6 नीचे, तो जब 5 ऊपर जाएगा तो 5 रहा और वो नीचे हो जाएगा 6 गुणा 3, यानी बोले तो कितना 5/18, कितना हो जाएगा 5/18। यहाँ तक बात समझ में आ रही है, कितना हो जाएगा बेटा 5/18। उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास पसंद आई होगी, चीज़ें समझ में आई होंगी, मैंने क्या कराने की कोशिश की। आज के इस बेसिक स्ट्रक्चर में सिर्फ इतना ही। कल से हम परसेंटेज की फ्रैक्शन, फॉर्मूलों का यूज़,
कैसे उन फॉर्मूलों में परसेंटेज को हम अपने मन से तोड़ सकते हैं, कैसे भिन्नों में बना सकते हैं, कितना आसान बना सकते हैं, उन वीडियोस में देखेंगे, उन क्वेश्चंस को देखेंगे। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आप इसको अच्छे होंगे, घर पर स्वस्थ होंगे और ऐसे ही रहें, मस्त रहें, खुशहाल रहें और पढ़ते रहें। थैंक यू।